नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलैब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंक ज्योतिष के अनुसार आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में जानते हैं। यदि शुभ संकेत दे रहे हैं तो कैसे हम अपने उन्नति में उनको लेकर सहायता लेकर और अच्छे उन्नति प्रगति पे जा सकते हैं, और यदि अशुभ संकेत दे रहे हैं तो कैसे हम अपने आप को संतुलित करके अशुभ फलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। तो वर्ष फल का अध्ययन करने से पहले प्रथम हमें इस वर्ष का यूनिवर्सल नंबर को जानना होगा, तदुपरांत पर्सनल ईयर नंबर को जानना होगा। जैसे 2022 के अंकों को जोड़कर या इकट्ठा करके जो योगफल आएगा उसे हम यूनिवर्सल नंबर कहेंगे। जैसे 2022 को जोड़ेंगे तो 6 आता है, अतः इस वर्ष के लिए यूनिवर्सल नंबर 6 रहेगा। और पर्सनल ईयर नंबर के लिए हम अपने जन्म तिथि अर्थात जन्म तारीख के अंकों को इकट्ठा करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म तारीख 5 अक्टूबर 1973 है, तो इस अंक को जोड़कर जो अंक आएगा उसे हम पर्सनल ईयर नंबर कहेंगे। जैसे 5 अक्टूबर 1973 को जोड़ने से 8 आता है, अतः जिस साल इस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस साल के लिए इनका पर्सनल ईयर नंबर 8 होगा। इस साल के लिए हमको पर्सनल ईयर नंबर बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ और मंथ के बाद हम इस साल के वर्ष संख्या को लेंगे। जैसे 2022 है तो हम 5 अक्टूबर 2022 लेंगे और सभी अंकों को जोड़कर इकट्ठा करेंगे। जैसे इकट्ठा करने पर हमें 3 नंबर आता है। 3 नंबर बृहस्पति का है। तो आइए जानते हैं कि बाकी अंकों के लिए कौन ग्रह का स्वामित्व दिया गया है अंक ज्योतिष में, उसको जानते हैं। जैसे 1 नंबर के लिए हम लोग सूर्य को जानते हैं 1 नंबर से, चंद्रमा के लिए 2 नंबर है, बृहस्पति के लिए 3 नंबर है, राहु के लिए 4 नंबर है, बुध के लिए 5 नंबर है, शुक्र के लिए 6 नंबर है, केतु के लिए 7 नंबर है, शनि के लिए 8 नंबर है तथा मंगल के लिए 9 नंबर का हम प्रयोग करते हैं। इस वर्ष किसी का अगर पर्सनल ईयर नंबर 1 है तो उसके लिए उनके कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है उस पर विचार करेंगे। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सरकार से लाभ होंगे। अगर सरकारी कार्य में है तो सफलता की प्राप्ति होगी, अगर नौकरी में है तो पदोन्नति की प्राप्ति होगी। सूर्य आरोग्यता के देवता हैं। यदि जो व्यक्ति पहले से बीमार चले आ रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य भी आने वाले वर्ष में ठीक हो जाएगा। यदि किसी का पर्सनल ईयर नंबर 2 है तो 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा यात्रा का कारक है, तो हम कह सकते हैं कि यात्राएं अधिक होंगी। खाने पीने, दवा से संबंधित व्यापार जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। जो आदमी शेयर बाजार में है या शेयर बाजार में खरीद बिक्री सेल्स परचेज करते हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर किन्हीं का पर्सनल ईयर नंबर 3 आता है तो ऐसे लोगों को मान सम्मान में वृद्धि होगी। विवाहोपरांत अगर संतान से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उनका भी अंत हो जाएगा, यानी संतान लाभ के योग बनेंगे। बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे सफलता प्राप्त करेंगे और भी संतान से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। यदि किन्हीं का पर्सनल ईयर नंबर 4 आता है तो 4 नंबर राहु का है। ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। तदुपरांत 5 नंबर पर विचार करते हैं। 5 नंबर जो है बुध का है। बुध वाणी, व्यापार, स्वरोजगार के कारक हैं। मार्केटिंग से संबंधित कार्यों का भी बुध का अधिकार है। तो ऐसे लोग जो है स्वरोजगार की ओर प्रवृत्त होंगे, यात्राएं अत्यधिक होंगी, उन लोग का नेटवर्क बढ़ेगा। मार्केटिंग फील्ड में है तो अच्छे सफलता की प्राप्ति करेंगे। उसके बाद शुक्र के लिए 6 नंबर आता है। शुक्र जो है विलासिता संबंधित वस्तुओं के कारक हैं।
अतः जिनका व्यापार कपड़ों का है, वाहन से संबंधित है, ऐसे लोग के लिए आने वाला वर्ष अच्छा रहेगा। यदि कोई अपने पुराने वाहन को बदलना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा रहेगा, नए वाहन की प्राप्ति होगी। केतु के लिए हम 7 नंबर का प्रयोग करते हैं। अगर किन्हीं का पर्सनल ईयर नंबर 7 है तो रुके हुए कार्यों आरंभ हो जाएंगे या सफलता की प्राप्ति होगी। 8 नंबर हम लोग शनि के लिए प्रयोग करते हैं। अगर किसी का पर्सनल ईयर नंबर 8 है तो शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है, अतः बहुत दिनों से लंबित कार्य पुनः आरंभ हो जाएंगे। जिन लोग कंस्ट्रक्शन के कार्यों में हैं उनके अच्छे कार्यादेश मिलेंगे, स्वयं का गृह निर्माण होगा या बने बनाए मकान भी खरीद सकते हैं। यदि किन्हीं का पर्सनल ईयर नंबर 9 है तो भूमि संबंधित कार्यों में लाभ के योग बनेंगे, साहस में वृद्धि होगी, शत्रु परास्त होंगे। मंगल सर्जरी तथा चोट चपेट या विवाद के भी कारक हैं, अतः ऐसे लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जैसे किन्हीं का पर्सनल ईयर नंबर के कारण उन ग्रहों से संबंधित कुछ अगर समस्याएं भी आ रही हैं तो हमें किन समस्याओं पर ध्यान देना है या उनसे संबंधित हमको क्या सावधानियां बरतनी है, उस पर भी विचार करते हैं। अगर किसी का पर्सनल नंबर ईयर 1 है तो 1 नंबर सूर्य का है, तो ऐसे लोगों को अपने ईगो पर ध्यान देना होगा। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी उन लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यदि चंद्रमा है तो ऐसे लोगों को इमोशनली थोड़ा बैलेंस रहने की आवश्यकता होगी। मंगल है तो अनावश्यक विवाद से दूर रहने की आवश्यकता होगी। बुध के लिए स्थिरता के साथ टिक के काम करना उनके लिए लाभप्रद होगा। गुरु के लिए अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना होगा। सिद्धांतों से अगर समझौता करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। शुक्र के लिए पत्नी से अच्छे संबंध बना के रखना होगा। शनि के लिए कर्मों पर ध्यान देना होगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य करना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सरकार विरोधी कार्य नुकसानदेह हो सकता है। आलस्य करना भी नुकसानदेह होगा। राहु के लिए अपने महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। केतु के लिए अपने संस्कारों से जुड़कर, अपने सभ्यता संस्कृति से जुड़कर रहना होगा। यदि किन्हीं मित्र को यूनिवर्सल नंबर तथा पर्सनल ईयर नंबर पता करने में कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। मैं उन्हें बता दूंगा कि उनका पर्सनल ईयर नंबर क्या है और उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी है और क्या फल प्राप्त होंगे। धन्यवाद।